हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमारे पास है अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो बेटे हमें आज सीखना है कि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नाम किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अकार्बनिक यौगिकों के नाम को रट लेते हैं, उन्हें समझते नहीं हैं। तो आज हम समझेंगे कि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका नाम वास्तविकता में हम किस प्रकार लिख सकते हैं। क्योंकि बेटे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। यदि इन चीजों को आप स्पष्ट कर लोगे, आप इन्हें समझ लोगे, तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है उसे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटे आज का टारगेट है अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण, या आप कह सकते हो नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटे कोई भी अकार्बनिक यौगिक दो हिस्सों से मिलकर बना होता है। कितने हिस्सों से? दो से। जैसे सबसे नीचे देखो, पहला हिस्सा है Na और दूसरा हिस्सा है Cl। तो Na का नाम है बेटे, Na का नाम है सोडियम और Cl का नाम है क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम यहाँ पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न को आप कह सकते हो प्रीफिक्स, और बेटे क्लोराइड है अनुलग्न। तो हम सबसे पहले तो सीखेंगे बहुत सारे पूर्व लग्न या प्रीफिक्स, उसके बाद हम सीखेंगे अनुलग्न या सफिक्स, और उसके बाद सीखेंगे बेटे गिनती या काउंटिंग, और फिर करेंगे कुछ उदाहरण जिनसे हमारी होगी प्रैक्टिस। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम मुख्य रूप से तीन हिस्सों से मिलकर बना होता है: पूर्व लग्न, अनुलग्न और गिनती। पहले लगने वाले को पूर्व लग्न और बाद में लगने वाले को अनुलग्न। और गिनती की भी बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है, काउंटिंग की। ठीक है बेटे? तो चलो बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे पूर्व लग्न को, और फिर अनुलग्न को, और फिर गिनती को, और फिर करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है बेटे? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हमें बात करनी है पूर्व लग्न के बारे में या प्रीफिक्स के बारे में। वैसे तो आपको पता है कि आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, पर बेटे उन 118 तत्वों में से कुछ तत्व ही ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो उन तत्वों के जो सामान्य नाम होते हैं ना, जैसे H का नाम होता है हाइड्रोजन, Na का नाम होता है सोडियम, Li का नाम होता है लिथियम। तो वे जो इनके सामान्य नाम होते हैं वे ही बेटे होते हैं पूर्व लग्न। क्या होते हैं? पूर्व लग्न। और कुछ बच्चे उन्हें कहते हैं बेसिक रेडिकल। क्या कहते हैं बेटे? बेसिक रेडिकल। तो हमें ध्यान रखना है कि पूर्व लग्न कौन कौन से हमें याद रखने हैं। मैं थोड़ा तेज स्पीड पे लिखूंगा, ध्यान से देखते रहना है, समझते रहना है। ठीक है बेटे? तो एक तो आपको पता होना चाहिए एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है बेटे? हाइड्रोजन। और यदि Li कहीं लिखा हो शुरू में तो इसका मतलब होता है लिथियम। क्या होता है बेटे? लिथियम। और Na का नाम होता है, आपको बताइए, सोडियम। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि Na जो शब्द है ना बेटे, ये जो Na हमने लिया है संकेत, ये नेट्रियम की वजह से लिया है। क्योंकि इसका पुराना नाम नेट्रियम है, ग्रीक भाषा में सोडियम को कहते हैं नेट्रियम, इसलिए हमने Na संकेत इसका लिया है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। के का मतलब होता है बेटे पोटेशियम। यदि कहीं के लिखा हुआ है तो पोटेशियम। बेटे पोटेशियम को ग्रीक भाषा में कहते हैं कैलियम। क्या कहते हैं? कैलियम। कैलियम से यह संकेत लिया है। Rb का मतलब होता है रुबिडियम। क्या होता है बेटे? रुबिडियम। और Cs का मतलब होता है सीजियम। Cu का मतलब होता है कॉपर। बेटे कॉपर का नाम होता है ग्रीक भाषा में, या इनमें से कुछ नाम लैटिन भाषा में भी है, क्यूप्रियम। और बेटे Ag का आपको पता ही है, Ag को हम कहते हैं सिल्वर। क्या कहते हैं? सिल्वर। पर बेटे आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि इसका असली नाम अर्जेंटम है।
क्या है बेटे? अर्जेंटम। अच्छा, एयू बताओ किसका नाम है? आप एकदम बता दोगे कि सर एयू का नाम है गोल्ड, पर आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि इसका असली नाम अयूरम है। क्या है बेटे? अयूरम। और बीई का मतलब आपको पता ही है, बीई का क्या होता है? बेरिलियम। क्या होता है बेटे? बेरिलियम। अच्छा, एमजी का नाम बता सकते हो? एमजी का नाम क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है बेटे? मैग्नीशियम। अच्छा, सीए का नाम बताओ। सीए का होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। और बेटे एस आर का बता सकते हो? स्ट्रोंसियम। क्या होता है? स्ट्रोंसियम। और बी ए का होता है बेरियम। बेरियम। और बेटे आर ए का होता है रेडियम। क्या होता है? रेडियम। और जेड एन का होता है जिंक। ये नाम आपने पहले भी पढ़ रखे हैं और इनकी हमें जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। इसका नाम होता है कैडमियम। क्या होता है? कैडमियम। और बेटे एच जी का नाम बताओ क्या होता है? एच जी का नाम होता है मरकरी। पर आपको बताऊं इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम है HYDRAGYRUM, हाइड्रेगायरम। इसलिए इसका संकेत क्या है? Hg। और बेटे बी का नाम होता है बोरोन। BORON, इसका पूर्व लगन बोरोन है। एल का तो आपको पता ही है, एल्यूमिनियम। और बेटे GA का होता है गैलियम। क्या होता है? गैलियम। सी का होता है कार्बन। और बेटे SI का होता है सिलिकॉन। और बेटे SN का होता है टिन। पर एक अच्छी बात बताऊं, इसका असली नाम स्टेनम है। क्या है? स्टेनम। और बेटे पीबी का नाम तो आपको पता ही है, पीबी का होता है लेड। पर बेटे असली नाम है इसका प्लम्बम। क्या नाम है? प्लम्बम। अच्छा, एन का नाम बताओ क्या होता है? एन का नाम होता है नाइट्रोजन। पता है ना? एन का संकेत यदि कहीं लिखा हो नाइट्रोजन। और बेटे पी का बताना जरा। पी का होता है फॉस्फोरस। क्या होता है? फॉस्फोरस। और बेटे ए एस आर्सेनिक। क्या होता है? आर्सेनिक। और एस बी होता है एंटीमनी। याद रखोगे? एंटीमनी। स्टाइबियम इसका असली नाम है। और बेटे बीई आई का नाम होता है बिस्मथ। क्या होता है? बिस्मथ। और वी का नाम होता है वेनेडियम। क्या होता है बेटे? वेनेडियम। ओ का नाम होता है ऑक्सीजन। और बेटे एस का नाम होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर। और सी आर का होता है क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम। और बेटे एफ का होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। और सी एल का तो आपको पता ही है, क्लोरीन। और बेटे बी आर का बताओ क्या होता है? ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। और आई का बता दोगे? आयोडीन। ये नाम तो आपने पढ़ ही रखे बेटे सारे। और एम एन का बताओ अच्छा क्या होता है? एम एन का होता है मैग्नीज। ठीक है बेटे? क्या होता है? मैग्नीज। और बेटे एफ ई का बताओ क्या होता है? आयरन। पर इसका तो असली नाम फेरम है। FERRUM। उसके बाद CO का होता है कोबाल्ट। ये सारे पूर्व लगन हैं, ये नाम बेटे आपको आना चाहिए। NI का होता है NiCKEl, निकेल। और बेटे HE का तो आपको पता ही है, HE का क्या होता है? हीलियम। और बेटे NE का क्या होता है? नियॉन। और बेटे AR का क्या होता है? आर्गन। और बेटे उसके बाद आपको KR का ध्यान रखना है, क्रिप्टन। क्या होता है? क्रिप्टन। XE का बताओ? जीनॉन। क्या होता है? जीनॉन।
एक एक और याद रख लेना, अब ये अकेला तत्व नहीं है पर पूर्व लगन में इसका भी प्रयोग होता है, इसका नाम है अमोनियम। क्या नाम है? अमोनियम। पूर्व लगन में प्रयोग होता है, ये बेसिक रेडिकल है, जब आपने प्रैक्टिकल करा होगा लैब में। और NH4 का ही एक भाई है PH4, और ये है बेटे फॉस्फोनियम। क्या है? फॉस्फोनियम। तो इस तरीके से ये तो आपको कम से कम पूर्व लगन आने चाहिए। अब इसके बाद हम सीखेंगे अनुलग्न, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम सीखेंगे अनुलग्न या सफिक्स, और ये है बेटे असली खेल। इसे समझना बहुत जरूरी है। पूर्व लगन तो आपको पहले से ही याद थे सारे, पर इस चीज को समझना बेटे बहुत जरूरी है, अनुलग्न को, यानी कि जो बाद में आता है। जैसे मैं आपको लिख दूं NaCl, तो आपको पूर्व लगन तो पता ही है सोडियम, पर Cl अनुलग्न का ही सारा खेल है कि यहाँ Cl को क्लोराइड कहना चाहिए, या Cl को क्लोरेट कहना चाहिए, या Cl को क्लोराइड कहना चाहिए, या Cl को क्लोरीन कहना चाहिए। तो अनुलग्न का ही असली खेल है, और इसी खेल को हम अब समझने जा रहे हैं। इसी चीज में आपको सबसे ज्यादा बेटे दिमाग लगाना है। मान लो H आ जाता है कहीं बाद में, H भी तो आ जाता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि NaH, इसमें तो H बाद में आया है। तो यदि हम बाद में यदि H आ जाता है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी अनुलग्न में यदि परमाणु अकेला होता है तो बाद में लगता है आइड। क्या लगता है? आइड। तो H को अनुलग्न की तरह यदि आप देखोगे तो वैसे तो इसका नाम हाइड्रोजन होता है, आपको पता है। यदि H पूर्व लगन में है तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन, पर यदि ये अनुलग्न में है यानी बाद में आ रहा है तो इसका नाम बेटे हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके बाद में हमें लगाना पड़ेगा आइड, IDE, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्राइड। आप ध्यान रखोगे IDE को। अच्छा, जैसे कहीं OH आ गया बाद में, यानी कि अनुलग्न में क्या आया? OH, तो OH को आप कहोगे हाइड्रोक्साइड। क्या कहोगे? हाइड्रोक्साइड। OH को क्या कहोगे? हाइड्रोक्साइड। अब देखो, ध्यान से देखेंगे सब। मान लो आपके पास बाद में आया है Zn। क्या आया है? Zn। तो वैसे तो आपको पता है कि Zn का मतलब होता है जिंक। क्या होता है? जिंक होता है। पर जब Zn अकेला आएगा, तो अकेला जब भी कोई भी परमाणु अकेला आता है तो बाद में आइड लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा जिंकाइड। क्या हो जाएगा? जिंकाइड। पर एक बात बताऊं आपको बहुत अच्छी। मान लो किसी परमाणु के साथ ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में उपस्थित है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है अधिकतम मात्रा में, तो यदि किसी बाद वाले हिस्से यानी अनुलग्न के साथ ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में उपस्थित होती है, तो हम आइड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं 8 का। 8। तो ये जो ZnO2 है, इसमें ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है, तो इसका नाम होगा जिंकेट। देखो, जिंक से ही बना, बाद में मैंने 8 जोड़ दिया। देखो 8 कब जुड़ता है? जब ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में होती है, और जब कोई भी नहीं होता है साथ में तो लगता है आइड। क्या लगता है? आइड। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मान लो बोरोन अकेला है, और मान लो बोरोन के साथ 3 ऑक्सीजन हैं। हम अनुलग्न की बात कर रहे हैं बेटे। और मान लो बोरोन के साथ 2 बोरोन के साथ 7 ऑक्सीजन हैं, इन्हें समझना है। तो 4 बोरोन के साथ 7 ऑक्सीजन है। ये 3 तरह के बोरोन के क्या होते हैं? अनुलग्न। तो अकेला है बोरोन, तो क्या लगेगा? आइड। तो हम इसे बोलेंगे बोराइड। बोराइड। क्या बोलेंगे? बोराइड। जब भी कोई अकेला होता है तो क्या लगता है? आइड लगता है बाद में। इस चीज को दिमाग में घुसा लो बिल्कुल। हम सीख रहे हैं अनुलग्न। अब BO3, जब ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में होता है किसी के साथ तो क्या लगता है? 8। क्या लगता है? 8। तो मैं इसे कहूंगा बोरेट। क्या कहूंगा बेटे? बोरेट। और बेटे यदि यहाँ 4 बोरेट हैं, कितने बोरेट हैं? 4, या B4 है ना, देखो लिखा हुआ, तो 4 को आप कहते हो टेट्रा। टेट्रा कहते हो ना, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राबोरेट, यदि कहीं बाद में B4O7 आया है। जैसे BO3 आया है,
जैसे मैं आपको कह दूं NaBO3 है, तो इसका नाम ये पूर्व लगन है या अनुलग्न है? सोडियम बोरेट, क्या नाम हो जाएगा? सोडियम बोरेट। इस तरह आपको यूज करना है इन चीजों को। हम सीख रहे हैं अनुलग्न। अच्छा, मान लो मैं आपको कह दूं कि एल्यूमिनियम आ गया अनुलग्न में, और कहीं आ गया AlO2, तो वैसे तो एल्यूमिनियम है, अकेला है तो क्या लगेगा? आइड लगेगा। तो इसका नाम क्या होगा अनुलग्न में एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनाइड। देखो IDE लगा रहा हूं मैं, एल्यूमिनाइड। और ऑक्सीजन यदि अधिकतम मात्रा में है तो क्या लगेगा? 8। क्या लगेगा? 8 लगेगा। तो एल्यूमिनेट, देखो 8 लगाया है बाद में। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी परमाणु अकेला है, कोई दूसरा तत्व उसके साथ नहीं है तो आइड लगता है, और यदि ऑक्सीजन उसके साथ अधिकतम मात्रा में उपस्थित होती है तो 8 लगता है। और एक नई बात और बता दूं आपको, यदि ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कुछ कम है तो आइट लगता है, आइट। क्या लगता है? आइट। भाई कुछ नहीं है साथ में तो आइड। ऑक्सीजन साथ में है और अधिकतम मात्रा में है तो 8, और ऑक्सीजन साथ में जो है वो अधिकतम मात्रा से कुछ कम है तो आइट। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको बेटे। अच्छा, जैसे मैं आपको कहूंगी यार कार्बन आ गया, या फिर CO3 आया, और या फिर आया CO2, इनमें से कुछ भी आ सकता है बाद में। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास है ये ले लो आप, सुना हुआ नाम है आप, ठीक है, या फिर ये ले लो, और या फिर ले लो ये। इन्हें तीनों यौगिकों को देखो। देखो पहले यौगिक का अनुलग्न क्या है? कार्बन। दूसरे का क्या है? CO3। तीसरे का क्या है? CO2। तो यदि कार्बन अकेला है, अकेले के साथ क्या लगता है? आइड। क्या लगता है अकेले के साथ? आइड। कोई दूसरा तत्व नहीं है, तो हम इस कार्बन को क्या कहेंगे अनुलग्न में? हम कहेंगे कार्बाइड। क्या कहेंगे बेटे? कार्बाइड। और यहाँ ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है तो क्या लगेगा? 8, तो हम कहेंगे कार्बोनेट। क्या कहेंगे? कार्बोनेट। और बेटे यहाँ CO2 है, यानी ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कुछ कम है, तो हम कहेंगे यहाँ कार्बोनाइट। क्या कहेंगे? कार्बोनाइट। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आइड, 8 आइड, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है और ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कुछ कम है। ठीक है बेटे। अच्छा चलो इसका नाम बताओ आप, SI का, और फिर SiO3 का, और फिर SiO2 का। बताओ SI का। SI वैसे तो सामान्य रूप से तो SI का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन। आपको पता है ना क्या होता है? सिलिकॉन होता है SI का मतलब। तो हमें पता करना है कि यहाँ इसे सिलिकॉन ही लिखा जाएगा क्या अनुलग्न में? अकेला है तो आइड लगेगा, तो हम इसे बोलेंगे सिलिकाइड। सिलिकाइड। क्या बोलेंगे बेटे? सिलिकाइड। और इसे बोलेंगे सिलिकेट। क्या बोलेंगे बेटे? सिलिकेट। और इसे बोलेंगे सिलिकाइट। बताओ ये चीजें आपकी समझ में आ रही क्या? कहाँ आइड लगता है, कहाँ 8 लगता है, और कहाँ आइट लगता है। जैसे मैं कह दूं कि N है, NO3 है, और NO2 है, बताओ इनके अनुलग्नों के नाम बता दोगे क्या? N का मतलब तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन अकेला है तो आइड, तो इसका नाम होगा नाइट्राइड। क्या नाम होगा? नाइट्राइड। और यहाँ ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है तो नाइट्रेट। क्या नाम होगा? नाइट्रेट। और ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कम है तो नाइट्राइट। बस 3 ही चीज का खेल है, आइड, 8 आइट। कहाँ आइड लगता है, कहाँ 8 लगता है, कहाँ आइट लगता है। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लो आपके पास फास्फोरस है अनुलग्न के रूप में, ठीक है, और PO4 है, और PO3 है, और PO2 है। यहाँ तो समझना पड़ेगा ध्यान से भाई। पहले 3 तो हम सॉल्व कर देंगे। फास्फोरस अकेला तो आइड लगेगा, तो हम बोलेंगे फास्फाइड। क्या बोलेंगे? फास्फाइड। और फास्फोरस के साथ अधिकतम 4 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, ध्यान रखना है। 4 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं फास्फोरस के साथ, तो 8 लगना है।
तो हम लिखेंगे फास्फेट। इसका नाम क्या होता है? फास्फेट। अब अधिकतम मात्रा से कम है तो हम लिखेंगे फास्फाइट। क्या लिखेंगे? फास्फाइट। और बेटे एक बात बताऊं, जब ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से भी कम हो तो है तो ये भी फास्फाइट, पर बहुत कम है इसलिए इसे कहते हैं हाइपो। तो हाइपो का मतलब तो होता है कम, हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो हम इसे कह सकते हैं हाइपो फास्फाइट। क्या कह सकते हैं? हाइपोफास्फाइट। ध्यान रखना है, PO2 को हाइपोफास्फाइट कहा जाता है। अब जैसे मैं आपको कहूं कि चलो AS का बताओ, वैसे तो आर्सेनिक होता है, और बेटे ASO4 का बताओ क्या अनुलग्न बनेगा, और ASO3 का बताओ क्या अनुलग्न बनेगा। तो इन चीजों को तो बेटे समझना पड़ेगा। अब हमें इन चीजों को 7वीं क्लास में समझते हैं, 7th क्लास का पढ़ा रहा हूं इस समय मैं आपको। आपकी 7th क्लास में बहुत सारे नाम हैं इस तरह के। तो AS तो होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक यदि अकेला है तो क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा आर्सेनाइड। क्या बनेगा? आर्सेनाइड। और इसका आर्सिनेट, या आर्सिनेट लिख दो, चलो आर्सिनेट। और इसका क्या बनेगा? आर्सेनाइट। समझ में आ रही बात? तो ये इसके नाम बनेंगे बेटे आइड, 8 आइड। देखो आइड, 8 आइड। ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है और ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कुछ कम है। यदि आ गया कहीं O तो अकेला है और अकेले के लिए तो आइड लगते हैं। क्या लगते हैं? आइड, ऑक्साइड। अच्छा एक देखो जरा, मान लो कहीं सल्फर है अकेला और SO4 है, SO3 है। सल्फर के साथ भी अधिकतम 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। और बेटे एक और आता है H2O3। H2O3 इसे भी समझेंगे, इसे भी समझाऊंगा, कारण बताऊंगा इसकी। देखो वैसे तो सल्फर है, सल्फर अकेला है तो आइड लगेगा। सल्फाइड अकेला है तो आइड लगेगा। यहाँ 4 ऑक्सीजन, यदि अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन है तो 8 लगेगा। तो सल्फेट क्या लगेगा? 8 सल्फेट। यहाँ ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कम है तो आइट लगेगा। सल्फाइट। क्या लगा? सल्फाइट। बेटे यहाँ इसे देखो, 4 ऑक्सीजन थी, 3 रहेगी, एक सल्फर था, 2 हो गए, यानी कि एक ऑक्सीजन हटके सल्फर आ गया। तो जब ऑक्सीजन हटके सल्फर जब एक्स्ट्रा आ जाता है तो एक्स्ट्रा सल्फर को हम कहते हैं थायो। तो ये तो था हमारे पास सल्फेट, और ये है बेटे थायोसल्फेट। क्या है? थायोसल्फेट। मैंने आपको बता दिया कि जब सल्फर आ जाता है एक्स्ट्रा, या सल्फर किसी दूसरे पदार्थ को हटाकर आ जाता है, तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं थायो। अब देखो एक तो है Cr और एक है बेटे CrO4 और एक है बेटे CrO3। ये सब अम्लीय मूलक हैं बेटे। और एक है Cr2O7। इन्हें सबको समझना है। अकेला है तो आइड लगेगा, क्रोमाइड। वैसे क्रोमियम होता है ना। और बेटे इसमें ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है तो 8 लगेगा, क्रोमेट। 8 लगाया। यहाँ ऑक्सीजन अधिकतम से कुछ कम है तो क्रोमाइट। देखो ऑक्सीजन 4 थी, यहाँ 7 है, तो यहाँ 1 क्रोमियम के साथ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 के साथ 7, तो इसका मतलब 1 के साथ 3.5। तो ये क्या होता है? इसे कहते हैं क्रोमेट का डबल, इसे कहते हैं डाई क्रोमेट। क्या कहते हैं? डाई क्रोमेट है, और इंपॉर्टेंट है ये भी, मैंने आपको बता दिया। डाई इसलिए लगा क्योंकि क्रोमियम 2 है। अब देखो मान लो कहीं F है, मान लो कहीं FO3 है, मान लो कहीं FO2 है। बताओ इनके नाम बता दोगे? फ्लोरीन ही तो होता है नॉर्मली है। यहाँ हो जाएगा फ्लोराइड, और यहाँ हो जाएगा फ्लोरेट, और यहाँ हो जाएगा फ्लोराइट। हो जाएगा ना बेटे? तो फ्लोराइड, फ्लोरेट और फ्लोराइड। इसी तरीके से फ्लोरीन का भाई है क्लोरीन, ClClO2
और ClO, यहाँ तो ClO3 आना चाहिए, यहाँ ClO2। अब बताओ इसका नाम क्या है? क्लोराइड। अकेला है तो आइड लगेगा। इसमें ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है तो क्या लगेगा? 8, क्लोरेट। ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कम है तो क्या लगेगा? 8, क्लोराइड। ठीक है बेटे। अच्छा, ब्रोमीन को भी देख लो, ब्रोमीन भी तो इन्हीं का भाई है। BrO3, BrO2। ये तो हो गया आपका, अकेला है तो आइड लगेगा, ब्रोमाइड। और यहाँ ब्रोमेट लगेगा और यहाँ लगेगा ब्रोमाइड। ये बात पता होनी चाहिए, आइड 8 आइड कहाँ लगता है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले सिखाऊंगा मैं आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखो बेटे, यदि आई आ गया अकेला तो हम लिखेंगे आयोडाइड, IDE लगेगा ना। और यदि आ गया बेटे IO3 तो क्या बन जाएगा? आयोडेट, ATE लगेगा ना जब ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है। और यदि आया बाद में IO2 तो बेटे बताओ, आयोडाइट नहीं लगाओगे क्या आप? क्या लगाओगे? आयोडाइट। अच्छा, इसी तरीके से मैग्नीज की बात कर रहे, यदि Mn अकेला आ जाता है तो बेटे हम क्या लिखते हैं? मैग्नाइड। क्या लिखते हैं? मैग्नाइड। और यदि इसके साथ ऑक्सीजन आ जाती है अधिकतम मात्रा में तो हम क्या लिखते हैं? मैग्नेट। क्या लिखते हैं बेटे? मैग्नेट। और यदि आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, इसके साथ ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से भी अधिकतम आ जाती है। जब ऑक्सीजन बेटे अधिकतम मात्रा से भी कुछ अधिकतम आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए हम लगाते हैं पर। तो ये बन जाता है पर मैग्नेट। क्या बन जाता है? पर मैग्नेट। ध्यान रखना है इस चीज का बेटे, पर शब्द का प्रयोग करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, कब करते हैं देखो, मैं आगे भी इसके एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। यदि कहीं आता है CH3COO ये, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए एसीटेट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है। यदि कहीं Fe अकेला आ गया और यदि आ गया कहीं FeO3 और यदि कहीं आ गया FeO2 तो इनके क्या क्या नाम होंगे? बेटे आपको पता है फेरम होता है इसका असली नाम, फेरम। पर यदि अकेला है तो फेराइड। क्या नाम होगा? फेराइड। और ऑक्सीजन यदि अधिकतम मात्रा में तो 8 लगेगा, फेरेट। और यदि ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कुछ कम है तो 8 लगेगा, फेराइट। अच्छा, HCO3 को देख लो आप, HCO3। और HSO4 को भी देख लो, और बेटे HPO4 को भी देख लो, इन्हें सबको देख लो। आपको बता CO3 होता है कार्बोनेट। कार्बोनेट से पहले यदि H आ जाता है तो इसे कहते हैं बाई कार्बोनेट। यदि पहले H आ जाता है ना एकदम, तो बाई शब्द का प्रयोग करते हैं। या तो आप इसे बाई कार्बोनेट कहो, या कुछ बच्चे इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो भी बिल्कुल ठीक है। सल्फेट से पहले H आ रहा तो मैं कहूंगा बाई सल्फेट। क्या कहूंगा बेटे? बाई सल्फेट। और बेटे फास्फेट से पहले H आ रहा तो मैं कहूंगा बाई फास्फेट। क्या कहते हैं? बाई फास्फेट। ये भी बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखनी है आपको कि बाई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो ये थे हमारे मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले अनुलग्न। जब आप इन अनुलग्न की प्रैक्टिस कर लोगे तो बाकी अनुलग्न भी आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है बेटे, आपका इन अनुलग्नों को तो आपको समझना ही पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी सी चलो गिनती की भी बात करते हैं हम। गिनती, गिनती कह दो या काउंटिंग कह दो। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो हमें गिनती इस तरीके से याद होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक याद कर लो। देखो, एक को तो कहते हैं मोनो, ज्यादातर बच्चों को पता है। 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा,
5 को कहते हैं पेंटा, 6 को कहते हैं हेक्सा, 7 को कहते हैं हेप्टा, 8 को कहते हैं ऑक्टा, 9 को कहते हैं नैनो और 10 को कहते हैं डेका। ये गिनती भी आपको याद होनी चाहिए बेटे, बिल्कुल। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्जांपल्स के साथ। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हम करेंगे प्रैक्टिस, जिसमें हमें प्रयोग करना होगा पूर्व लग्नों का और अनुलग्नों का और गिनती का। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं, H2O। मान लो पेपर में पूछा गया है कि H2O का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कुछ बच्चे तो लिखते हैं वाटर, कुछ लिखते हैं जल, कुछ लिखते हैं एक्वा। पर बेटे रासायनिक नाम यहाँ पूछा गया है, तो इसके दो ही तो हिस्से हुए, एक तो पूर्व लग्न और एक अनुलग्न। तो पूर्व लग्न में कौन आ रहा बेटे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का नाम तो बेटे हाइड्रोजन ही होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। और O है अनुलग्न। O जब अकेला है तो आइड लगेगा ना, आइड अकेला है तो आइड लगेगा। तो ऑक्सीजन के साथ जब आइड लगाओगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड। तो इसका नाम है बेटे हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। वैसे आप इसे हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड भी कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो डाई हाइड्रोजन, कि दो तो इसमें हाइड्रोजन है, और मोनो ऑक्साइड, ऐसे भी आप इसका नाम बता सकते हो, डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। पर आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि जो पूर्व लगन है, इस पूर्व लगन में गिनती देने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। यहां जैसे हमने लिखा ना डाई हाइड्रोजन, दो है हाइड्रोजन, मोनो माने एक है ऑक्साइड। ठीक है, ये भी नाम आप दे सकते हो। तो डाई और मोनो का शब्द का प्रयोग हमने गिनती से ही तो करा है। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि चलो यार H2O2 का नाम बताओ, क्या होगा? वैसे ज्यादातर बच्चों ने रट रखा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, रट रखा है ना। पर बेटे पूर्व लगन क्या है? हाइड्रोजन। मैंने लिख दिया पूर्व लगन है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और अनुलग्न में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा तत्व तो नहीं है इसके साथ। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हम बोल लेंगे। पर कितने ऑक्साइड हैं यहाँ? 2 ऑक्साइड हैं। और 2 ऑक्साइड हैं तो आप इसे कह सकते हो डाई ऑक्साइड। क्या कह सकते हो? डाई ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। पर बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो ये संयोजकता यहाँ लिखी जानी और ये यहाँ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं संयोजकता के नियम के अनुसार तो H2O बनता है। तो संयोजकता के नियम के अनुसार H2O बनता है, तो मैं इसे हाइड्रोजन ऑक्साइड कहूंगा। पर यदि यहाँ ऑक्सीजन एक फालतू आ गया, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को हम कहते हैं पर ऑक्साइड। पर माने एक्स्ट्रा, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन। तो आप इसे हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड कहने के साथ साथ आप इसे बेटे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी कह सकते हो। और ज्यादातर लोग इसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ही कहते हैं। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या आपके? ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्यों कहते हैं? समझ में आया ना? पर माने एक्स्ट्रा, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन। नियम के अनुसार हमने देखा तो 2 हाइड्रोजन से तो बेटे 1 ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए था, पर यहाँ 2 हाइड्रोजन से जुड़े गए हैं 2 ऑक्सीजन, इसलिए हमने पर ऑक्साइड कहा है। अब यदि कोई आपसे पूछ ले कि NH3 का नाम बताओ, रासायनिक नाम, तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे जी अमोनिया। तो अमोनिया कोई रासायनिक नाम थोड़ा ही है, अमोनिया तो औद्योगिक नाम है बेटे, इंडस्ट्रियल नेम है। इसका रासायनिक नाम होगा, N माने क्या होता है? N माने होता है नाइट्रोजन, पूर्व लगन तो नाइट्रोजन लगेगा। और H माने क्या होता है? अनुलग्न में H यदि अकेला है, हाइड्रोजन यदि अकेला है तो उसमें आइड लगेगा, तो इसका नाम होगा हाइड्राइड। पर कितने हाइड्राइड हैं बताइए जरा? 3 हाइड्राइड हैं, तो 3 को कहते हैं ट्राई, हाइड्रोजन ट्राई हाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा बेटे? हाइड्रोजन ट्राई हाइड्राइड होगा। और बेटे यदि आप इसे कहते हो अमोनिया, तो अमोनिया है इसका इंडस्ट्रियल नेम या फिर औद्योगिक नाम।
अच्छा चलो इसका नाम बताओ आप, NaO का, और फिर मुझे बता देना Na2O2 का, Na2O और Na2O2। तो सोडियम की संयोजकता एक यहाँ लिखी हुई, ऑक्सीजन की दो यहाँ लिखी हुई, यानी ये तो संयोजकता के नियम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। Na पूर्व लगन है, पूर्व लगन का नाम तो सामान्य ही होता है सोडियम। O अकेला है तो आइड लगेगा, तो इसका नाम तो बेटे सोडियम ऑक्साइड है। पर यहाँ देखना, यहाँ नियमों के खिलाफ एक ऑक्सीजन फालतू आ गया है, तो ये सोडियम ऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप या तो सोडियम डाइऑक्साइड लिखो, और या फिर आपको ज्यादा इतराना है तो आप लिख सकते हो सोडियम पर ऑक्साइड। पर माने एक्स्ट्रा, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? ऐसे ही बेटे इसे देखियो जरा, MgO और MgO2 को देखियो। आपको पता है मैग्नीशियम है, मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, संयोजकता के नियम से चल रहा बिल्कुल। इसकी भी दो होती है, इसकी भी दो, तो दो से दो कट गए, एक के लिखा, पर यहाँ तो एक फालतू आ गया, तो इसका नाम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को आप क्या कहते हो बताओ? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को आप कहते हो पर ऑक्साइड। क्या कहते हो? पर ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम पर ऑक्साइड है। अच्छा चलो इसका नाम बताओ आप, Na2S का, और फिर बताना मुझे Na2SO4 का नाम, और फिर बताना मुझे Na2SO3 का नाम, और फिर बताना NaHSO4 का। ये सारे सोडियम के ही सल्फर वाले प्रोडक्ट हैं, इनके नाम बताने हैं बेटे सबके। बताओ, सल्फर अकेला है तो सल्फाइड, हम लिखेंगे सोडियम। ये पता नहीं कहाँ से इतने डॉगीज आ गए। देखो बेटे ये है, क्या है? Na2S, सोडियम सल्फाइड। S अकेला है तो आईडी तो लगाऊंगा। ये बताओ क्या है? SO4 है, ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में तो 8 लगेगा, इसका नाम होगा सोडियम सल्फेट। क्या नाम होगा? सोडियम सल्फेट। इसका बताओ, ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कुछ कम है, तो इसका नाम होगा सोडियम सल्फाइट। ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कम होती है तो आइट। यहाँ देखो HSO4 बाई सल्फेट, तो इसका नाम होगा सोडियम बाई सल्फेट। देखो ये बातें आपकी समझ में आ रही है बेटे, ठीक है? अच्छा अब हम देखेंगे BaO। बताओ BaO का नाम। Ba का नाम तो होता है बेरियम, और O अकेला है तो आइड लगेगा, ऑक्साइड। ठीक है बेटे? अच्छा जैसे आपको कोई यूं पूछ ले कि SnCl2 का नाम बताओ और SnCl4 का बताओ, तो आप बता सकते हो स्टेनम डाइक्लोराइड या स्टेनम टेट्राक्लोराइड लिखोगे। पर आपको आज एक नई बात बता रहा, ध्यान से समझ लियो। ये लगा दिया यहाँ स्टार। जब कोई धातु परिवर्ती संयोजकता दिखाती है, तो जहां उसकी संयोजकता कम होती है वहां लगता है OUS, और जहां उसकी संयोजकता होती है ज्यादा वहां लगता है इक। ध्यान रखना है। तो इसका नाम होगा स्टेनस। संयोजकता कम है ना, यहाँ देखो 2 है इसकी, ये 4 इस पे चढ़ेगी तो इसकी संयोजकता 4 है स्टेनम की, जिसे आप कहते हो टिन। तो बेटे जहां संयोजकता कम होती है वहां अस लगता है, ये है स्टेनस क्लोराइड। क्या है? स्टेनस क्लोराइड। और यहाँ संयोजकता कितनी है Sn की? 4 है, तो यहाँ लगेगा स्टेनिक, इक लगेगा, स्टेनिक क्लोराइड। तो अस और इक का भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ अस लगता है कहाँ इक। ठीक है? चलो अच्छा, मुझे इसका नाम बताओ क्या है, और इसका बताओ क्या है। इसका नाम तो रट्टा मार रखा होगा आपने, रट रखा होगा। देखो पूर्व लगन क्या है? कार्बन, मैंने लिखा कार्बन, और दो क्या है? डाई क्या है? ऑक्सीजन। अकेला है तो आइड लगेगा, तो कार्बन डाई ऑक्साइड नियम के अनुसार, रट्टे के अनुसार तो चल ही रहा था आजकल। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चल ही रहा था आज तक, रट तो रखा ही था। पर कार्बन डाई ऑक्साइड समझना है इसे। अच्छा बताइए, जब इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन एक है ना ऑक्साइड, तो हम इसे कह सकते हैं मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड।
क्या नाम होगा बेटे? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा इसका नाम बताओ आप। Na2C का और बेटे Na2CO3 का और बेटे Na2CO2 का और बेटे इनके नाम बता रहे, चलो पहले एक नाम और लिख दूं, NaHCO3। बताओ Na2C। Na तो हो गया आपका सोडियम और C का मतलब अकेला है तो कार्बाइड, आईडी तो लगाऊंगा, सोडियम कार्बाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम। ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है तो कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा यहाँ 2 आना चाहिए था। अब बताओ, सोडियम कार्बोनाइट, आईटी तो लगेगा जब ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कुछ कम है, और ये बाई कार्बोनेट है, इसका नाम होगा सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे आप कहते हो खाने का सोडा। ये कपड़े धोने का सोडा है, खाने का सोडा है। ठीक है बेटे। अच्छा ये तो हो गया आपके कार्बोनेट। Na2SO4 का नाम बता दोगे? Na2SO4 का भी कराया था ना मैंने। और NaHSO4 का नाम बता दोगे? और H3PO4 का नाम, ये नाम और बताने हैं। ये तो सोडियम सल्फेट हो गया, अभी कराया था मैंने आपको। सोडियम सल्फेट क्या हो गया? सोडियम सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट। H यदि बीच में आ जाता है ना तो बाई का प्रयोग करते हैं, बाई, सोडियम बाई सल्फेट। इसे देखो जरा, हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन PO4 ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है और अधिकतम मात्रा में है तो इसका मतलब है 8 लगेगा। क्या लगेगा बेटे? 8। अच्छा NaCl का नाम बताओ, रट रखा आपने। Na माने क्या होता है? सोडियम, और Cl अकेला है तो आइड लगेगा, क्लोरीन में क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। H2SO4 का बता सकते हो? H का मतलब, वैसे तो सब सल्फ्यूरिक एसिड बताएंगे, इसका औद्योगिक नाम या इंडस्ट्रियल नेम। इसका रासायनिक नाम है, H का मतलब हाइड्रोजन, पूर्व लगन में तो हाइड्रोजन, और अनुलग्न में SO4 में से उठाओगे तो सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट इसका रासायनिक नाम है बेटे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा इसका नाम बताओ बेटे, क्या है ये? कैल्शियम CO3 है, कार्बोनेट, ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है तो 8 लगेगा। अच्छा इसका बता सकते हो? NH4 का होल ट्वाइस CO3, NH4 अभी लिखवाया था मैंने, अमोनियम पूर्व लगन में लिखवाया था, और CO3 होता है कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट है बेटे इसका नाम। अच्छा इसका नाम बता सकते हो आप? NH4HCO3 बता सकते हो? बता दोगे? S बीच में आ गया तो बीच में बाई लगेगा, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा बेटे? अमोनियम बाई कार्बोनेट। चलो बेटे इसका नाम बताओ आप, NH4Cl। बताओ NH4 पूर्व लगन में क्या है? अमोनियम, और Cl अकेला है तो आइड लगेगा, क्लोराइड। ठीक है। CaCl2 का नाम बता सकते हो? Ca माने कैल्शियम और क्लोराइड, डाई क्लोराइड भी लिख सकते हो आप इसे यहाँ। अच्छा NH4OH का नाम बता सकते हो? NH4 का मतलब अमोनियम, और OH का मतलब होता है अनुलग्न में हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। इसका नाम बताओ बेटे। अच्छा कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कहते हो बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा चूना या चूने का पानी, इसे बता सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड ही तो है, ऑक्सीजन अकेला है तो आइड लगेगा। अच्छा, इसे बता सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में कार्बन के साथ, देखो अनुलग्न में, इसे बताओ। अच्छा, MgCl2, इसका नाम होगा बेटे मैग्नीशियम क्लोराइड। डाई क्लोराइड लिखोगे जब भी ठीक होगा, और क्लोराइड लिख दोगे जब भी ठीक है। अच्छा, इसका नाम बताओ आप, Na2CO3 इंटू 10H2O, रासायनिक नाम सीख रहे। सोडियम कार्बोनेट तो है ही, सोडियम कार्बोनेट, और 10 है इसके साथ जल, 10 को कहते हैं डेका, और जल को कहते हैं हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। इसे बता दोगे, Na2CO3 इंटू H2O। Na2CO3 तो हो गया सोडियम कार्बोनेट, और एक है तो मैं कहूंगा मोनो, और जल को कहूंगा हाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट। बताओ समझ में आ रहा क्या बेटे? अच्छा, इसे बताइए जरा, Na2SO3 को। भाई Na का तो मुझे समझ में आ रहा, सोडियम है, SO4 होता है सल्फेट, तो ऑक्सीजन कुछ कम है तो आइट लगेगा, सल्फाइट। क्या लगेगा? सल्फाइट। Na2SiO3 बता दोगे? ये है Na2 तो हो गया सोडियम, और SiO3 हो गया सिलिकेट। ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है तो सिलिकेट होगा। इसका नाम बताओ। अच्छा, कॉपर, कॉपर के बाद क्या है? COPPER, कॉपर सल्फेट। सल्फर के साथ ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है। CH3COO का होल ट्वाइस Pb, इसे उल्टा पढ़ना है। Pb तो हो गया लेड, और CH3COO हो गया एसीटेट, तो इसका नाम हुआ लेड एसीटेट। इसी तरह उल्टा नाम इसका भी पढ़ना है, CH3COO Na का। Na पूर्व लगन और ये अनुलग्न। Na तो हो गया सोडियम, और ये हो गया एसीटेट। क्या हुआ बेटे? एसीटेट। अच्छा, इसका नाम बता सकते हो CH3COOH का? वैसे तो एसिटिक एसिड है, सिरका है, विनेगर है, पर ये पूर्व लगन है और ये अनुलग्न है। पूर्व लगन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एसीटेट। क्या नाम होगा बेटे? हाइड्रोजन एसीटेट होगा। जरा आप इसका नाम बताओ। अच्छा मुझे, जिंक तो पूर्व लगन, और अनुलग्न क्या है? सल्फेट। इसका नाम जिंक सल्फेट है बेटे। AgCl का बता दोगे? सब बता देंगे। Ag माने सिल्वर, और Cl अकेला है तो आइड लगेगा, क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी अलग सी बात कर लें, FeCl2 और FeCl3 के बारे में बात करें। स्टार्ट लगा दिया। आयरन डाई क्लोराइड, आयरन ट्राई क्लोराइड करोगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगने का। आपको पता होना चाहिए, ये है संयोजकता 2, संयोजकता 3, कम है तो अस, फेरस क्लोराइड। समझ रहे? यहाँ संयोजकता कितनी है Fe की? 3, तो फेरिक क्लोराइड। बताओ, खेल समझ में आ रहा क्या आपके? कहाँ अस लगता है और कहाँ लगता है इक। ठीक है बेटे। अच्छा, जैसे मैं कह दूं, चलो यार FeO और Fe2O3 की बात कर रहे हैं, यहाँ संयोजकता कितनी है? 2, और यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। O अकेला है तो Id तो लगेगा, और यहाँ हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। तो ये फेरस और फेरिक, प्लम्बस प्लम्बिक, अयूरस अयूरिक। ठीक है, ये चीजें बेटे आपको आनी चाहिए बिल्कुल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली प्रैक्टिस करवा रहा आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। देखो बेटे, इसे कर लोगे क्या? FeOH का होल ट्वाइस और FeOH का होल थ्राइस, ये तो हो जाएगा
फेरस हाइड्रोक्साइड, पता चल गया अस क्यों लगा। और ये हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। बताओ ये बातें आपकी समझ में आ रही क्या। और बेटे आप मुझे SO2 का नाम बता दो जरा, और SO3 का भी नाम बता दो, और बेटे SiO2 का भी नाम बता दो। ये 3 नाम और बता दो। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड 2 है ना ऑक्सीजन, गिनती का प्रयोग हो रहा। और ये है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है बेटे। और ये है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या नाम है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलो कुछ अलग से नाम लिख रहे हैं। मान लो NaFeO3 आ गया और NaFeO2 आ गया। तो हमें पता है Na तो हो गया सोडियम, और ये हो गया फेरेट, और यहाँ Na तो हो गया सोडियम। ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कुछ कम है तो आइट लगेगा, फेराइट। क्या नाम हो जाएगा बेटे, फेराइट। इसका नाम बता सकते हो आप NH4I का। और फिर NH4I का भाई है PH4I, NH4 अमोनियम। I अकेला है तो आइड लगेगा, आयोडाइड। और अमोनियम का भाई फास्फोनियम आयोडाइड। क्या नाम होगा, फास्फोनियम आयोडाइड। अच्छा, PbCrO4, ठीक है। और PbCrO4 के बाद एक दूसरा नाम लिख रहे चलो, जो आपके कोर्स में भी है, K2Cr2O7 लिख रहे। Pb तो हो गया लेड या प्लम्बम कह दो, CrO4 हो गया क्रोमेट, और यहाँ K क्या हुआ, पोटेशियम। Cr2O7 होता है बेटे डाइक्रोमेट। मैंने सिखाया था आपको अनुलग्न में कि Cr2O7 क्या होता है, डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हुआ। इसका नाम बताइए जरा क्या है, ZnOH का होल ट्वाइस। क्या नाम होगा, Zn को आप कहोगे जिंक और हाइड्रोक्साइड। क्या कहोगे, हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसका भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है Na2ZnO2 का। Na2 ये तो सोडियम लिख दो, Na को तो चाहे 2 हो 3 4 कितने ही हो। ZnO2 होता है, ZnO2 क्या होता है, जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट है बेटे, ध्यान रखना है। अच्छा, CrCl3, Cr क्रोमियम, 3 को कहते हैं ट्राई क्लोराइड। क्रोमियम क्लोराइड कह दो या क्रोमियम ट्राई क्लोराइड कह दो। अच्छा, इसका नाम बताइए, क्रोमियम क्लोराइड का भाई है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, या ट्राई हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो आप इसे, NaAlO2। Na माने तो हो गया सोडियम, और AlO2 एल्यूमिनेट। ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है तो एल्यूमिनेट, ठीक है। Na2SiO3, तो Na तो हो गया सोडियम और SiO3 हो गया सिलिकेट। क्या हुआ बेटे, सिलिकेट हुआ। अच्छा, इनके नाम बताओ जरा क्या है। कराई तो नहीं मैंने अभी, शायद करा दिए। स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड। समझ में आ रहा ना, सॉरी क्यों लगाया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटे। अच्छा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड,
क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और ये है बेटे सिल्वर ऑक्साइड। क्या है? सिल्वर ऑक्साइड। SO3 और SO2 हमने कर लिया जो इसमें लिखा हुआ है। तो बेटे जल्दी से अच्छा स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, इसका नाम देखियो जरा, Cl2O7। देख रहे हैं आप? Cl2 माने क्लोरीन, और 7 को कहते हैं हेप्टा, और O का मतलब है ऑक्साइड। इसका नाम क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड है। N2O5 का बता सकते हो? N का मतलब नाइट्रोजन, 5 का मतलब पेंटा, O का मतलब ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अच्छा V2O5 का बता सकते हो? V का मतलब वेनेडियम, 5 का मतलब पेंटा, O का मतलब ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटे हमें। अच्छा इसका बताओ तुम, चलो आसान सा ले लिया। Ca का मतलब कैल्शियम, और SO4 का मतलब सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है बेटे। अच्छा कैल्शियम सल्फेट का भाई है एक, नाम बताओ? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या नाम होगा? मैग्नीशियम सल्फेट। इसका नाम बताओ? कैल्शियम क्लोराइड। क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा इसका नाम बताइए बेटे? इसका नाम होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा बेटे? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा इसका बता सकते हो आप? बता सकते हो? इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। भाई HCO3 को तो बाई कार्बोनेट कहते हैं ना, और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट का ये एक भाई हो रहा है, इसे भी देखो। क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा बेटे? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अच्छा इसका बता सकते हो आप? D2O का। डी का मतलब तो पता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है ना। अच्छा ड्यूटीरियम के इस यौगिक का नाम बताओ? ड्यूटीरियम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, पर ऑक्साइड। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कहते हैं पर ऑक्साइड। PCl3 का बताओ? P माने तो फास्फोरस हो गया, फास्फोरस, फास्फोरस। और Cl3 तीन है, ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। और इसका बड़ा भाई है PCl5, फास्फोरस। 5 को क्या कहते हैं? पेंटा क्लोराइड। ये फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है बेटे। P2O5 का बता दोगे? बताओ। फास्फोरस 5 को कहते हैं पेंटा, और O को कहते हैं ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसी P4 और 10 भी बेटे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड ही है, ध्यान रखना है आपको। Mg3N2 बताओ तुम? Mg का मतलब तो हो गया मैग्नीशियम, और 2 का मतलब डाई, और N का मतलब नाइट्राइड। अकेला है तो आईडी तो लगेगा नाइट्राइड। Ca3P2, इसे चाहे डाई को लिखो भी मत, मर्जी आपकी, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो ना लिखो, क्योंकि संयोजकता के नियम का पूरा पालन हो रहा। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 यहाँ लिखी हुई, नाइट्रोजन की 3 यहाँ लिखी हुई, तो डाई लिखो भी ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड लिखोगे जब भी बिल्कुल ठीक होगा। Ca3P2।
Ca3 कैल्शियम, फास्फोरस अकेला है तो फॉस्फाइड क्या है, अकेला है तो आइड लगेगा ना। Na3AS, Na माने सोडियम, AS का मतलब आर से, अकेला है तो नाइड, आर्सेनिक से बना आर्सेनाइड। Al4C3, Al तो हो गया एल्यूमिनियम, क्या हो गया एल्यूमिनियम, और C अकेला है तो आइड लगेगा, कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। अच्छा इसका नाम बताइयो, Ca कैल्शियम और कार्बाइड, ठीक है। H3PO4 का बताइए बेटे। H3 माने हाइड्रोजन, फॉस्फेट, फास्फोरिक एसिड भी इसे कहते हैं। H3PO3 का नाम बताओ। H माने तो हाइड्रोजन और PO3 का मतलब फॉस्फाइट, क्या हुआ फॉस्फाइट। तो आइड 8 आइड का नियम आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसे बताओ चलो यार, जब हिम्मत है तो। H3PO2, H माने तो हो गया हाइड्रोजन और PO2 हो गया PO2। बेटे ये तो ऑक्सीजन कम मात्रा से भी कम है, कम से भी कम है, इसका मतलब इसका नाम होगा हाइपो, हाइपोफॉस्फाइट। क्या होगा, हाइपोफॉस्फाइट होगा बेटे इसका नाम। स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका देखो बेटे H2S, H माने तो हुआ हाइड्रोजन और S अकेला है तो आइड लगेगा ना, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। इसका नाम बता दोगे H2SO4 का, अभी आया था, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होगा बेटे, हाइड्रोजन सल्फेट। H2CO3 का बता दोगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड है ऊपर वाला, इसका सामान्य नाम। H2CO3 है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है तो 8 लगेगा कार्बोनेट, जिसे आप कहते हो कार्बोनिक एसिड। CrOH का होल थ्राइस, ठीक है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये भी क्रोमियम। SO4 को क्या कहते हैं हम, सल्फेट, क्या कहते हैं बेटे, सल्फेट। अच्छा KMNO4 जिसे आप कहते हो लाल दवा। पोटेशियम, क्या है पोटेशियम, MnO4 होता है पर मैग्नेट, क्या होता है बेटे, पर मैग्नेट होता है कि MnO4। CaOCl2, Ca माने कैल्शियम, O माने ऑक्सी, Cl माने क्लोराइड, जिसे आप कहते हो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे कहते हो आप एल्यूमिना, क्या कहते हो एल्यूमिना। B2O3 ये होता है बेटे बोरोन ट्राई ऑक्साइड या बोरोन ऑक्साइड भी कह सकते हो, जिसे आप कहते हो बोरेन, क्या कहते हो, बोरेन कहते हो बेटे। अच्छा इसे देखियो, ये तो हुआ हाइड्रोजन और BO3 होगा बोरेट, क्योंकि ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है बोरोन के साथ। कोई आपसे यदि B2H3 पूछ ले तो क्या बताओगे तुम, B का मतलब तो बताओगे बोरोन और S का मतलब बताओगे, अकेला है तो आइड लगेगा सल्फाइड। और बेटे किसी ने यदि P2B3 पूछ लिया कि इसका नाम बताओ क्या है रासायनिक, P का मतलब तो होता है फॉस्फोरस और बोराइड
अकेला है बोरोन तो आइड लगेगा ना, बोराइड। अच्छा, किसी ने AS2B3 पूछ लिया तो बता दोगे नाम? ये तो हो जाएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक बोराइड। क्या नाम होगा बेटे? आर्सेनिक बोराइड। इसका नाम बताओ अच्छा क्या है? बी का मतलब तो हो गया बोरोन, और सी का मतलब हो गया कार्बाइड। ये हो गया बोरोन कार्बाइड। BE3B2 का नाम बता दोगे? बेरिलियम बोराइड। अकेला होता है तो आइड लगता है। Na3BO3, Na माने तो पता ही है सबको, सोडियम, और बोरेट, ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है बोरोन के साथ तो बोरेट लगेगा। अच्छा, एक यौगिक का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है LiAlH4 का। Li का मतलब तो हो गया लिथियम, और A का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, और H का मतलब हो गया, अकेला है तो आइड लगेगा ना, हाइड्राइड। B2H6 का बता दोगे? इसका नाम है बोरोन हेक्सा हाइड्राइड, जिसे आप कहते हो डाइबोरेन। यहां लिख दूं? इंडस्ट्रियल नेम तो आपके पता ही है, आपने याद कर रखे हैं। Al2S3 का बताओ आप मुझे? एल्यूमिनियम सल्फाइड। क्या नाम होगा? सल्फर अकेला तो आइड लगेगा। और यदि कोई आपको कह दे Al2SO4 का होल थ्राइस बताओ ना यार, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम एट लगेगा, 8 सल्फेट। ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में है ना। अच्छा, इसका बता दोगे? बताइयो। जिंक सल्फेट। क्या नाम होगा बेटे? जिंक सल्फेट। COAlO2 का होल ट्वाइस, इसका नाम होगा बेटे कोबाल्ट एल्यूमिनेट। क्या नाम होगा? कोबाल्ट एल्यूमिनेट। KHCO3, K माने पोटेशियम, H माने बाई, और CO3 माने कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट। और यार K2CO3 का तो आप बता ही दोगे, K2CO3 का बता दोगे? पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है बेटे। अच्छा, Si3N4 का बता रहे, चलो। Si तो हुआ सिलिकॉन, और N अकेला है तो नाइट्राइड। ठीक है, सिलिकॉन नाइट्राइड, या फिर सिलिकॉन टेट्रा नाइट्राइड भी आप कह सकते हो। ठीक है, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं इनके नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। कोई भी बच्चा इसमें रट्टा नहीं मारेगा कि आप रट रहे Al2S3 का नाम एल्यूमिनियम सल्फाइड है। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जो मैंने आपको प्रीफिक्स लिखाए हैं और सफिक्स लिखाए हैं और गिनती लिखाई है, इन तीनों चीजों को याद कर लो, इन्हें समझ के याद कर लो। और याद करने के बाद आप देखोगे कि कितना आसान हो जाएगा ये सारा काम। ठीक है बेटे? तो आपको बेटे प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। और बेटे पढ़ाई को रेगुलर करना है, नोट्स बनाने और समझ के पढ़ना है। ठीक है बेटे? और यदि पढ़ाई में मेहनत करोगे तो जिंदगी सफल होगी, पक्की बात है, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।